जी तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। देखिए पेज नंबर 72 है आपका। फ्रिक्शन टॉपिक है। फ्रिक्शन क्या होती है सब देखते हैं। देखें एक बॉडी है, वो पड़ी हुई एक सरफेस के ऊपर, कोई भी टेबल की सरफेस पे ले लें। तो आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो। आप देखते हो आप फोर्स लगाते हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, तो आपकी फोर्स किधर जा रही है? फोर्स लगाने से तो बॉडी मूव करनी चाहिए। न्यूटन लॉज कहते हैं कि फोर्स लगने से एक्सीलरेशन पैदा होता है, यानी कि वेलोसिटी पैदा होती है। तो ये फोर्स क्या कर रही है? ये बैलेंस कर रही है एक और फोर्स को, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, थर्ड लॉ पढ़ा था आपने। तो इस फोर्स का रिएक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? रिएक्शनली फोर्स है, रिएक्शन होता है ये। ठीक है, ये किसी फोर्स के रिएक्शन में फ्रिक्शन लगती है। ठीक है, तो ये रिएक्शनल फोर्स है। अच्छा, जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये जो आपस में दो सरफेस हैं, इस बॉडी की और टेबल की, ये स्मूथली नहीं होती। कोई भी सरफेस आप देखते हैं, चाहे जितनी मर्जी प्लेन हो, तो आप अगर माइक्रोस्कोपिकली ये देखेंगे उसको, तो वो इस तरह की ऊपर नीचे होगी। ठीक है, इसके अंदर इस तरह रफ से बने होंगे। ठीक है, और जब ये अटैच होती हैं दोनों, तो ये एक दूसरे में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको मूव करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। जब फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है, और जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते जाते हैं फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है। ठीक है, रिएक्शन में एक न्यूटन लगाता हूँ तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो जाती है। मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाती है। मैं 3 न्यूटन लगाता हूँ तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो जाती है। लेकिन एक ख़ास लिमिट पे जाके फ्रिक्शन मज़ीद बढ़ना रुक जाती है, यानी कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो मैं 4 से 5 न्यूटन करता हूँ, तब क्या होगा? बॉडी मूव करनी शुरू कर देगी। फ्रिक्शन 4 न्यूटन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। फ़र्ज़ करो कि वो 4 न्यूटन से नहीं बढ़ती, वो मूव करना शुरू कर देती है, तो वो फ्रिक्शन 4 न्यूटन उसकी लिमिट होगी। ठीक है, एक हद तक बढ़ेगी फोर्स के साथ साथ, फिर वो बढ़ना रुक जाएगी, तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। और फ्रिक्शन होती क्यों है? रफ सरफेस की वजह से। ठीक है, हर सरफेस होती है रफ होती है, तो ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, गैप्स, तो इसलिए से फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। तो फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन हुई कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है। ठीक है, द फोर्स दैट अपोज द मोशन। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आएगी आपको, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन इसकी। अच्छा, अगला, ये तो आपने फ्रिक्शन डिफाइन कर दी। आगे है जी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी देख लें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन the maximum value of friction is known as limiting friction.
ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। इसके एक अगर लाइन और लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से क्या मुराद है, यानी कि जितना उसका वेट होगा या प्रेस करेंगे जितना ज़्यादा उसको, बिटवीन द टू सर्फेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है कि मटेरियल के ऊपर कि वो मटेरियल कैसा है, रफ़ है, स्मूथ है, किस तरह की सरफेस है, दोनों। ठीक है। और एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, इसको जितनी फोर्स से दबाएंगे आप उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर ये एक बुक पड़ी हुई है, बुक को मैं खींचता हूँ तो एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर बुक के ऊपर मैं कोई वेट रख देता हूँ, भारी सा वेट रख देता हूँ, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एक तो इसकी जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, उसका वेट समझ लें। नॉर्मल रिएक्शन किसका होता है? ये वेट है इसका। ठीक है, W। ठीक है, W वेट की बात, जितना वेट ज़्यादा होगा फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है। W किसके बराबर होता है? mg के। ठीक है। W का रिएक्शन क्या होता है? R। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी फ्रिक्शन की। द फोर्स दैट अपोजिज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है। मैंने अभी बताया था, जितनी फोर्स ज़्यादा करेंगे उतनी ही फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि फ्रिक्शन बढ़ना बंद ख़त्म कर हो जाएगी और बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। अच्छा, चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये दोनों डेफिनेशन आपने याद रखनी, लिखनी है इसको। ठीक है, बाकी कल करेंगे।